अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी, आज यहाँ पे फिर से एक बार शीला सा दिन है और पिछले 2-3 दिनों से ये जो बारिश है ये लगातार हो रही है और बहुत परिंदे जो हैं चहचहा रहे हैं, बहुत खुश हैं बारिश में, हालाँकि बहुत ठंड है। और मैं सोचती हूँ जो मार्केट्स होती हैं वो घर के करीब कभी नहीं होनी चाहिए। मार्केट घर के करीब हो तो बिल्कुल निरा सियापा है, क्योंकि आपको वो चीज़ लेने के लिए भी आना पड़ जाता है जिसके बगैर भी आपका गुज़ारा हो जाता है। अब मुझे भी ऐसे चने लेने के लिए आना पड़ा है। और ये मैं मेट्रो में आई हूँ और देखिए सबसे पहले यहाँ पे शुरू में जो है फूल वगैरह लगे हुए हैं, सजे हुए हैं, बाहर भी है और ये फूल इतने प्यारे लग रहे हैं कि आपने नहीं भी लेने तो भी लेने को दिल करने लगते हैं। और ये आइस कैप ये तो हमारी पक्की-पक्की है। तो उसके बाद मैंने चने लिए और फिर वापस बाहर की तरफ और मैं पैदल ही आई हूँ क्योंकि मार्केट जैसा कि बता चुकी हूँ घर से बस चंद कदम के फासले पे है। तो पैदल ही आ गई, हालाँकि थोड़ी-थोड़ी सी बारिश भी हो रही है लेकिन ख़ैर अच्छा है मौसम। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा है। कनाडा की एक जो और बात है वो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अगरचे कोई कुछ कह लें कि अगर हम मोटी-मोटी काउंट करें तो 15-16 मार्केट्स तो होंगी जो ग्रोसरी वग़ैरह के लिए हैं। लेकिन उनमें से जो मशहूर हैं, जो बहुत ज़्यादा और जो हर जगह पे हैं, जैसे उसमें फ्रेशको है, मेट्रो है, लॉबलास है, नो फ्रिल है, इसके बाद सोबीज़ है और इसके बाद जो है वो कौन-सी बची है? उसके बाद फूड बेसिक। ये आपको जगह-जगह पे हर जगह पे मिलेंगी और यही जो है वो मेन जो लोग मतलब इसी से ग्रोसरी करते हैं, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा भी और बहुत-बहुत है लेकिन बहरहाल मैंने चंद मोटी-मोटी के नाम गिनवा दिए हैं। वॉलमार्ट है और इसी तरह बैंक जो हैं वो और इसी तरह कुछ छोटे-छोटे बैंक तो हैं लेकिन जो बड़े-बड़े मेजर बैंक हैं जो उनमें से जो सीआईबीसी है, टीडी बैंक है, रॉयल बैंक है, इसके बाद स्कोशिया बैंक है और कौन-सा रह गया? हाँ, नेशनल बैंक है। तो ये जो मोटे-मोटे जो बहुत ज़्यादा यूज़ में मतलब रहते हैं। ये देखें किसी ने यहाँ पे चीज़ें फेंकी हुई हैं, अभी कोई सही करके लगा देगा, जिसको ज़रूरत होगी उठा के ले जाएगा, नहीं तो गार्बेज में। और जब मैं अपने फ्रंट यार्ड पे पहुँची तो मैंने देखा जी हम लोगों ने भी अपना ये सोफ़ा बेचारा बाहर फेंक दिया है। इस सोफ़े ने हम लोगों को बहुत सहा है लेकिन अब ये पुराना हो गया है, ओल्ड बहुत, तो इसको हमने बाहर फेंक दिया है और बेचारा तो है जी, सोफ़े से 2-4 बातें करने के बाद मैं अंदर की तरफ भागी क्योंकि अभी इफ्तारी का टाइम बस हुआ चाहता है और इफ्तारी का मेन्यू है आज का हमारा, देखिए जी बिल्कुल देसी-देसी मेन्यू है। जिसमें ये आलू गोश्त है, ये चने वाले चावल हैं, ये इन्हीं चने के लिए मैं हवार हो रही थी बारिश में और ये पिज़्ज़ा भी है और पिज़्ज़ा जो है ये आधा-आधा और तरह का है, आधा तीतर, आधा बटेर टाइप है, मतलब आधा वेजी वाला है और आधा जो है वो ऐसे ही है, जैसे-जैसे चॉइस हो सबकी। और ये हमारे जो देसी और बदेसी जो है इफ्तार वो तैयार है माशाल्लाह से और इफ्तार का टाइम भी बस हुआ जा रहा है, बस कुछ कुछ लम्हे ही बाकी बचे हैं। तो ये जो राइस थे इनमें बस सब कुछ तैयार ही था, बस ये चने ही मिसिंग थे जो मैं लेने के लिए गई थी। आते हुए पिज़्ज़ा भी उठा के ले आई जिसको मैंने स्किप कर दिया था उस वक़्त। आज मैंने कुकिंग वीडियो नहीं बनाई है तो इसके बगैर ही आप लोग यकीन कर लें कि ये मैंने ही बनाया है क्योंकि इसके बगैर यकीन करना बहुत मुश्किल लगता है। तो अभी इफ्तार का टाइम हुआ चाहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।